हाय गाइस। तो आज है फ्राइडे व्लॉग। तो सुबह मॉर्निंग में बनाए मैंने आलू के पराठे, क्योंकि आज सब्जी नहीं थी घर पे। तो मैंने आलू के पराठे बनाए, क्योंकि आलू के पराठे वैसे भी घर में सबको अच्छे लगते हैं। कभी कभी मैं बनाती हूँ आलू के, गोभी के, मूली के। तो गाइस, आप कैसे हो? आई होप आप सब होंगे ठीक। तो आज है फ्राइडे, आज है ड्यूटी का दिन। तो पार्लर जाना है, तो उसके लिए मैं सुबह सुबह जल्दी से मॉर्निंग में ही काम फ्री कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया हुआ है कि बुआ आई हुई है, तो बुआ काफ़ी काम को फ्री कर लेती हैं। मैं खाना पीना बना देती हूँ, तो बुआ बर्तन धो लेती हैं, डस्टिंग वगैरह कर लेती हैं। तो अब मेरा काम काफ़ी आसान हो चुका है। बट कितने दिनों के लिए, पर मेरी बुआ बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी हैं। और आज मेरी बेस्टी का भी फ़ोन आया था। उसने कहा था कि मैं शाम को आऊँगी, क्योंकि मैं उसे बहुत दिन से याद कर रही थी, कई दिन से। उसकी एनिवर्सरी पे ही गई थी मैं। एनिवर्सरी के बाद फाइनली उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आ जाऊँ, बट मैं क्या करूँ। मैंने उनको यही बोला था कि मैं जब जॉब करने लगी हूँ तो अब मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि इतनी छुट्टी नहीं मिलती है यार। महीने में 4 छुट्टियाँ मिलती हैं और उसमें घर के काम इतने हो जाते हैं। फिर मैं पहुँच गई पार्लर और खोले हैं मैंने अपने आलू के पराठे। एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी खाएगी। अब देखो वो क्या लेके आई है। उसने वो लेके आई है दाल। उसने बोला दीदी मैं रात को बनाई थी दाल, तो मैंने आज सुबह कुछ नहीं बनाया। तो मैंने कहा कोई नहीं, आलू के पराठे खाओ, अचार और आलू के पराठे। और गर्म भी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम पार्लर में जाते हैं तो सुबह पार्लर ओपन करने के बाद थोड़ी देर बाद ही हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि खाना हमारा ठंडा ना हो जाए। उसके बाद हम दोपहर को कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो हमारी जो ऑनर है, मैडम है, उनका भी मन करता रहता है बाहर की चीज़ें खाने का। तो हम सब तीनों मिलकर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो खाना खाते हैं तो फिर पेट में जगह नहीं रहती, इसलिए जगह बनाने के लिए भी हम सुबह मॉर्निंग में खाना खा लेते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते रहते हैं और खाना खा लेते हैं। एक दो काम आए थे, वो सुबह हमने फिर ये कर लिए थे और उसके बाद ही हम जस्ट खाना खाने बैठ गए थे। क्योंकि अगर टाइम लगता है तो कई बार ऐसा होता है काम ज़्यादा आ जाता है, तो फिर खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए हम सुबह जल्दी खाना खा लेते हैं। और क्लाइंट आ गया तो फिर हम थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। बाकी मुझे ये नहीं पता था कि आलू पराठे कैसे बने, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता करके नहीं आती हूँ, सिर्फ 1 कप चाय पी के आती हूँ। मेरी फ्रेंड है, उसने कहा कि बहुत अच्छे बने हुए हैं। फिर हम ना छत पे चले गए थोड़ा धूप सेकने के लिए, क्योंकि हवा यार इतनी चल रही थी, इतना ठंडा मौसम था ना कि बहुत ही ठंडा था। देखो ये बंदरों के जो टैटू लगे हुए हैं ना, ये रियल नहीं थी। और अब हमारी मैम आ चुकी हैं और आज काम काफ़ी अच्छा खासा आने लगा था, क्योंकि अब हम खाने पीने से फ्री हो गए थे। कुछ सिखाती भी रहती हैं, किसी चीज़ को बताती भी रहती है। वैसे मुझे काफ़ी काम आता है, काफ़ी टाइम से, मैं लंबे टाइम से काम कर रही हूँ। मेकअप वगैरह भी मैं करती हूँ। आप मेरे चैनल देखते हो तो आपको पता होगा, पहले मैं ज़्यादातर मेकअप वगैरह ही डालती थी। व्लॉगिंग मैं अब करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैम तो काफ़ी इम्प्रेस रहती हैं मेरे से। और उसके बाद मैम ने करा है ड्रायर। कई बार मैं बोलती हूँ कि मैम मैं करूँ, तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं कर देती हूँ, फिर तुम करना। वो इतना मतलब हमारा ख्याल करती है ना, कि इतना ज़्यादा कि नहीं मैं थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ, फिर तुम कर लेना। हमारी बहुत चिंता भी करती हैं। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो बोलते चलो बाहर खा के आते हैं या घूम के आते हैं। उनको बहुत चिंता रहती है और बहुत अच्छी हैं। इतनी अच्छी ऑनर तो मुझे अभी तक भी नहीं मिली है जितनी अच्छी ये मिली है मुझे। तो मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, मैंने घर से भी स्टार्ट किया था, बट ये भी काफ़ी अच्छी हैं। मैं काफ़ी लकी समझती हूँ अपने आप को इन चीज़ों में, कि मुझे ख़राब ओनर कभी नहीं मिली है, बहुत अच्छी मिली है। जो पहले थी वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा चिंता करती थी, खाना भी साथ में खाया करती थी, बिल्कुल फ्रेंड की तरह। लगता ही नहीं है कि हम इनके यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद कुछ मैम ने किया, कुछ मैंने किया। बालों को प्रेसिंग भी करना था। मैम ने ना इनका केराटिन किया था, केराटिन के लिए तो काफ़ी काम हो चुका है। 2 घंटे हो चुके हैं हमें लगातार काम करते हुए। उसके बाद मैंने प्रेसिंग स्टार्ट कर दी। एक तरफ से मैम ने ड्रायर किया, क्योंकि बाल ना पूरे 100% सुखाने थे। सुखाने के बाद मैम ने ना ड्रायर से बिल्कुल सुखा दिए और एक तरफ ना मैंने प्रेसिंग स्टार्ट कर दी। बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल लेके हमें प्रेस करना होता है, बिल्कुल सीधे करना होता है। और इस टैग काम में 3 से 4 घंटे पूरे लग जाते हैं और हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। अब कंप्लीट होने वाला है मैम का। प्रेसिंग के बाद हम उनका हेड वॉश कर देंगे और ड्रायर करके बिल्कुल सीधे कर देंगे ड्रायर से, और उसके बाद उनका काम कंप्लीट हो जाएगा।
कभी तो इतना काम होता है कि लगता है कि हम 3 भी कम हैं, और तो तीनों लगातार काम कर रहे थे। इधर मेरी फ्रेंड का भी काम ख़त्म हो गया था, बट हमारा अभी चल रहा था। उसके बाद काम ख़त्म ही होने वाला था, लास्ट रह गया था बस प्रोसेस, और बातें करते रहे, और क्लाइंट भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद मैम का जो मैंने सूट तैयार किया था वो उन्होंने पहन के देखा, और उनको काफ़ी अच्छी फिटिंग आई और काफ़ी पसंद भी आया, और मुझको बार बार थैंक यू भी बोला, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। बट उन्होंने कुछ अपने आप भी किया था, अपने हाथों से भी, क्योंकि वो खुद भी स्टिचिंग करती हैं, तो उनको अपने हिसाब से उन्होंने कर लिया था। बाकी काफ़ी अच्छा रेडी हुआ था। नीचे से उनको घेर ज़्यादा लग रहा था, उनको लग रहा था कि इसको कट करना चाहिए। बाद में आ गई घर आ गई मेरी फ्रेंड, उन्होंने फ़ोन कर दिया था, और वो मुझे रास्ते में मिल गई थी। हम दोनों साथ में ही आए थे यार, इतनी ज़्यादा ठंड थी। फिर मूंगफली लेके आई थी, कह रही थी मैं आपके व्लॉगिंग में ना ये दिखाऊंगी कि मैं मूंगफली लेके आई हूँ आपके लिए। फिर मैं हंसने लग गई। दोनों ने मिलकर खाना बनाया, और हस्बैंड ने दाल बना दी थी, मुझे जाके सिर्फ कुछ रोटियाँ बनानी थी, चावल भी बनाए थे, क्योंकि यार छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ना दाल चावल काफ़ी बेस्ट है, और उनको मेरी दाल बहुत पसंद आती है। तो जब भी मैं उनसे पूछती हूँ यार क्या बनाओ, तो बोलेंगे दाल बना लो। तो दाल चावल बच्चों ने खाए हैं। पहले तो हम लोग बैठ के काफ़ी देर तक बातें करते थे, बट अब ये शाम को आए हैं तो हम लोग किचन में काम भी करते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। इधर मैंने आटा लगा लिया था, आटा ज़्यादा नहीं लगाना था, थोड़े बहुत ही बच्चे कुछ ही लोग थे जो रोटी खाने वाले थे, बाकी सब ने चावल खा लिए थे। पता नहीं यार, हम लोगों का प्यार को भगवान करे कभी किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि अगर वैसे तो हमारे साथ ऐसा होता नहीं है, कोई किसी को एक दूसरे की बात बुरी लगती है तो एक दूसरे से हम शेयर कर लेते हैं, भाई ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, खूब सा अच्छा प्यार है। इस चीज़ में मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा मेरी फ्रेंड है, मेरा फैमिली है, मेरे सब कोई अच्छे हैं। और अगर आप खुद अच्छे हो तो सब भी अच्छे हो जाते हैं। अगर आप किसी से प्यार से रहते हो और प्यार से बातें करते हो ना, तो सब अच्छे हो जाते हैं, ये मुझे भी लगता है। फिर उसके बाद आटा वगैरह लगा दिया, इतने हम लोगों ने थोड़ी चाय वगैरह पी, मैंने चाय बनाई थी, कुछ मूंगफली वगैरह खाई। बुआ भी बैठी थी, बुआ भी बात कर रही थी। बुआ भी अच्छे से जानती है, क्योंकि जब भी मेरी फ्रेंड आती है तो बुआ रहती हैं, तो मिलते हैं जब काफ़ी अच्छे से। मेरी फ्रेंड ने कहा मैं तो बुआ के साथ ही खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आप बुआ के साथ खाओ, मैं आपके हस्बैंड और अपने हस्बैंड के साथ खाऊंगी मूंगफली। हम लोग को यही मजाक कर रहे थे। अच्छा लगता है ना एक दूसरे के साथ बैठना। अब ऐसा लगता है ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, बट हमारी लाइफ में तो ये सब चीज़ें हैं। अब पता नहीं हमसे आगे वाली जनरेशन ऐसे रह पाएगी या नहीं, बट हम तो रहते हैं। और मैं तो यही सिखाऊंगी अपने बच्चों को कि जिसके साथ अगर तुम्हारा प्यार है, जो तुम्हें सपोर्ट करता है, और मेरी फ्रेंड ने ना मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं इन चीज़ों में। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि आप किसी चीज़ में पीछे रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप लगन से काम करते हो। यार मूंगफली का काम हो चुका है ख़त्म। उसके बाद मैंने रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी, और मेरी फ्रेंड ने सबको खाना डाल डाल के दे दिया, बच्चों को, बड़ों को, सबको। ये काम सबसे बड़ा होता है खाना डालने का, और मैं तो रोटियों पे लग जाती हूँ। उनके घर भी जाती हूँ तो मैं तो रोटी बनाती हूँ। मैंने कहा आप डाल डाल के दो, क्योंकि
उनको तो पता है मेरे सब सामान के बारे में, कहाँ चीज़ें रखी हुई हैं, उनको प्लेटें वगैरह सब कुछ पता होता है। मैं इन चीज़ों में थोड़ा कम ध्यान देती हूँ, मैं ज़्यादातर खाना बनाने पे ध्यान दे लेती हूँ कि मैं खाना बना लूँगी, आप लोग घाल-घाल के दे दो, डाल-डाल के दे दो खाना। और दाल मेरे हस्बैंड ने ही बना दी थी और चावल उन्होंने भिगो के रख दिए थे मेरे पार्लर से आने से पहले। इतनी चीज़ों में तो वो बहुत अच्छे हैं और काम भी कर देते हैं, लेकिन यार सुनाते हैं कि भाई मैं इतना काम करता हूँ, फिर उनका क्या फ़ायदा है इतना काम करने का। पर बच्चों को देखो कैसे हाय कर रहे हैं। अब मेरा ना काम इतना ज़्यादा कम हो चुका है ना, कई बार ऐसा होता है किचन में मुझे काम ही नहीं करना पड़ता, आके बस खा के सो जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है बाहर से ले आते हैं या खुद घर पे ऐसी चीज़ें बना देते हैं जो खा के सिर्फ सोना ही रहता है या फिर बर्तन ही धोने रहते हैं। पहले शुरू में 1 हफ्ते तो मुझे दिक्कत हुई थी क्योंकि तब वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनको लगता है कि ये बहुत काम करती है, इसलिए वो मेरी हेल्प करते रहते हैं। इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं और मेरे इतनी अच्छी फ्रेंड है, मेरी फैमिली है, मेरे सारा परिवार इतना अच्छा है, चाहे वो ससुराल का हो, चाहे मेरे मायके वाला हो, मेरी भाभियाँ हो, चाहे मेरी फ्रेंड हो, यहाँ तक कि मेरी चाहे ऑनर भी इतना ख्याल करती है ना, इतना अच्छे से। तो कोई चीज़ अगर ख़राब भी होती है ना, कोई चीज़ मेरे साथ बुरा भी होता है, तो मैं ये सोचती हूँ मुझे इतने सारे लोग तो मिले हैं इतना प्यार करने वाले, एक आध जना ख़राब भी हो गया तो क्या हो गया। तो सबको खाना देने के बाद सब हो गए हैं फ्री, रोटी वगैरह में मैंने बना ली है। उसके बाद अब फाइनली आई हम दोनों की बारी, उन दोनों ने साथ में ही खाया। वो कहती है हम साथ में खाएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ख्याल रखें अपना, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।